सामिन हेलो नासरीन, आपकी खिदमत में भी अभी मैं ये बता रही हूँ। ये जो है ये कीकर का गूंद है और ये इसको गम भी कहते हैं। और ये कीकर का गूंद है, ये आमतौर पर ये औरतों के लिए बहुत ही मुफीद है और मर्द हजरात भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, ये है ये जो है ये एकेशिया रेजिन है। ये मसलन ये जो है इसको ये पिसा हुआ है और ये जो है ये गूंदे कीकर पिसा हुआ है। तो आपने अगर इसकी चाय पीनी है, गूंदे कीकर की चाय अगर आपने पीनी है तो इसको आपने इस तरह करना है। इसको ये प्याली में डालना है इस तरह। तो आपने इसको गर्म पानी में डालना है। ये पानी गर्म होना चाहिए। और ये जो है तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये असल में ये है एकेशिया रेजिन और ये पिसा हुआ है, ये क्रश्ड है, पिसा हुआ है। तो ये पानी जो मैंने आपको भी दिखाया है प्याली में, तो ये बॉयल पानी है। ये तो आपने पानी को बॉयल करना है, आपने उबालना है। फिर उसमें आपने ये डालना है ये कीकर का गूंद, क्रश्ड एकेशिया रेजिन, इसको आपने इसमें डालना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बॉडी को रेजुनवेट करता है और ये जवानी बख्शता है। और ये जो गूंद है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यह इम्यून बूस्टर है। अगर आपको कोई कफ़ या यानी खांसी हो, कोल्ड हो, और या आपको कोई हेडेक हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको ये दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। और ये आपके दिल, मैदे, आंतड़ियों और आंतों के लिए ये बहुत अच्छा है। ये सारी आपकी जिस्म की जो वीन्स हैं, हार्ट वीन्स, ओके, स्टमक लाइनिंग, और ये स्टमक जो वीन्स हैं, और बॉडी सेल्स हैं, और जो आपके जो बॉडी के स्किन के सेल्स हैं, सबको ये रेजुनवेट करता है और ये बहुत ही आपके लिए मुफीद है। तो ये इंसान को ये जवानी बख्शता है। और आमतौर पर ये जो लेडीज़ हैं, ये लड़कियां हैं, तो ये मास्क इस्तेमाल करती हैं, फेशियल मास्क, लेकिन इनसाइड बॉडी को ये रेजुनवेट करता है। तो ये बहुत ही मुफीद है और आप इसको इस्तेमाल में लाएँ। पाकिस्तान में ये औरतें ये इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब इसका उनका रुझान अभी इसकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बिज़ी लाइफ है, मशीन की तरह लाइफ है। तो आपको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औरतें जो होती हैं वो कमज़ोरी महसूस करती हैं, फटीग महसूस करती हैं, और कभी उनको ज़ुकाम हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो ये अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएँ, औरतें इसको इस्तेमाल में लाएँ, या अगर आपको कोई बैक है यानी बैक प्रॉब्लम है, और आपको बैक प्रॉब्लम है, लेग प्रॉब्लम है, और पेन है, बैक पेन है, आपको कमर में दर्द है, या आपके बाजू में दर्द है, आपके पाँव में दर्द है, तो ये बेस्ट रेमेडी है इस दर्द को दूर करने के लिए। इससे आप चील का हलवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। You can prepare हलवा from this, so मेरा मतलब है कि आप इससे हलवा भी इस्तेमाल कर यानी आप इससे हलवा भी बना सकती हैं। और इसको कहते हैं चीड़ का हलवा। तो आप इस कीकर के गूंद से आप चीड़ का हलवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और वो बहुत भी मज़ेदार होता है। आपने ये करना है कि वो मैं आइंदा इसकी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तो अगर किसी भी ख़ातून के कमर में दर्द हो रहा हो, या उनके पाँव में या हाथ में दर्द हो रहा हो, खुदा न खास्ता, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। और ये ख़वातीन के साथ साथ ये मर्द हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बाउल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे निज़ाम हाज़मे के लिए ये बहुत अहमियत रखता है।
और ग़ज़ा को हज़म करने में यह अहम किरदार अदा करता है। और अगर किसी को कंस्टिपेशन हो तो ये कंस्टिपेशन को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें जो ये लुब्रिकेशन है, इसमें जो कंसिस्टेंसी है, इसमें जो अच्छी सी ये इसमें एक गम जैसी क्वालिटीज़ हैं। तो ये गम जैसी ये जो क्वालिटीज़ हैं ये रेजुनवेट करते हैं आपकी बॉडी में। तो इस वजह से ये बॉडी में जवानी लाता है। और अगर आप यूथ कुछ चाहती हैं कि आप जवान लगें, फ्रेश लगें, तरोताज़ा लगें, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आजकल के लोग जो है बहुत ही उनकी मसरूफ़ लाइफ है और इन कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये जो है गूंदे कीकर का जो चीड़ होता है, मसलन ये नहीं, मैंने गलती की है सारी। ये जो है कीकर का गूंद, यानी इसको बाज़ लोग चीड़ का हलवा भी कहते हैं। तो चीड़ का दरख्त, इसको चीड़ का दरख्त भी कहते हैं। और तो ये जो चीड़ है ये पिसा हुआ है, ये गूंद पिसा हुआ है, क्रश्ड है। तो इसको आपने पानी में डालना है और 3 टाइम्स अ डे आपने रेगुलर पीना है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई हुई होंगी और आपने ये एकेशिया, ये जो रेजिन टी, इससे टी तैयार किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपने इसमें थोड़ा सा हनी डालना है या शहद डालना है, या अगर इसकी बजाय आप ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस हाफ़ टी स्पून आप इसमें डाल सकती हैं, या नो शुगर। अगर कोई शुगर को पसंद नहीं करना चाहता तो फिर उसमें आप विदाउट शुगर आप ये एकेशिया रेजिन टी आप पी सकती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। और अगर आप इससे इफ़ यू लाइक टू कुक हलवा, तो आप इससे हलवा के सूरत में भी आप इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। आप इसको हलवा में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि ये जो दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स और ये जो स्किन सेल्स और बॉडी के जो सेल्स हैं और वीन्स हैं, और सारे जिस्म के सिस्टम को ये रेजुनवेट करता है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद है। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाना है। और ये मोर पावरफुल है विटामिन सी के मुकाबले में, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही ज़्यादा पोटेंसी दी हुई है। तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें और टिप्स आपको पसंद आई हुई होंगी। और अगर किसी ख़वातीन के बैक पेन है, बैक प्रॉब्लम है, या कोई लेग प्रॉब्लम है, या कोई भी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। आइंदा में और टिप्स भी आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त।